तो एपिसोड की स्टार्टिंग में तांजीरो मिस्ट हाशिरा मुइचिरो को देखता है जो कि एक बच्चे से बहस कर रहा होता है और वो बच्चा कह रहा था चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें चाबी नहीं दूंगा और ये भी नहीं बताऊंगा कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। फिर हमें पता चलता है उस बच्चे के पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट खड़ा हुआ है। तभी मुइचिरो उस बच्चे को मारकर नीचे गिरा देता है तो तांजीरो से ये देखा नहीं जाता और वो बच्चे को बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन तांजीरो तो उसका हाथ भी नहीं हिला पा रहा था। फिर मुइचिरो तांजीरो के पेट में एक कोनी मार देता है और उसकी बेइज्जती करने लगता है। मुइचिरो कहता है तुम इतने कमजोर हो, पता नहीं तुम्हें डीमन स्लेयर किसने बना दिया। फिर तांजीरो उस बच्चे को उठाता है तो वो बच्चा तांजीरो से भी चिढ़ने लगता है और कहता है मैं इसकी चाबी किसी को नहीं देने वाला, नहीं तो ये टूट जाएगा। फिर मुइचिरो उस बच्चे की बेइज्जती करते हुए कहता है तुम्हें पता है जितना टाइम तुमने मेरा बर्बाद किया है उतनी देर में कितने लोग मारे गए होंगे। तुम लोग सिर्फ तलवार बनाना जानते हो, उनसे लड़ नहीं सकते, तो अपनी औकात में रहो और चाबी मुझे दे दो। फिर तांजीरो कहता है तुम्हारा बर्ताव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तुम बहुत बुरे हो, अगर ये लोग तलवार बनाकर ही नहीं देंगे तो हम लड़ेंगे कैसे। फिर मुइचिरो कहता है तुम्हारी बकवास बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है और वो तांजीरो की गर्दन पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर हमें पता चलता है होतारू वहीं छिपकर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और तांजीरो के बेहोश होने के बाद वो उनके पास आता है, लेकिन तांजीरो होश में आने लगता है तो होतारू वहाँ से भाग जाता है। तांजीरो को होश में आने के बाद पता चलता है उस बच्चे का नाम कोतेत्सु है और मुइचिरो वहाँ से चाबी लेकर चला गया है। फिर तांजीरो उस डॉल के बारे में पूछने लगता है तो कोतेत्सु बताता है वो एक मैकेनिकल डॉल है जिसे चालू करने के लिए उस चाबी की जरूरत पड़ती है। उस डॉल में 108 तरह की अलग अलग मूव्स डाली गई हैं जो एक हाशिरा की ट्रेनिंग के लिए बनाई गई थी। फिर उन दोनों को तलवार चलाने की आवाज आने लगती है और वो दोनों देखते हैं मुइचिरो ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। तांजीरो पूछता है आखिर इस डॉल के 6 हाथ क्यों हैं, तो कोतेत्सु बताता है ये डॉल उसके पूर्वजों ने एक तलवारबाज पर बनाई थी, उसका नाम योरिची था और उसकी मूव्स की बराबरी करने के लिए उन्होंने उसके 6 हाथ बनाए। फिर तांजीरो पूछता है अब वो तलवारबाज कहाँ पर है, तो कोतेत्सु कहता है मुझे भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, ये बात 300 साल पहले की है। फिर तांजीरो कहता है 300 साल में भी ये डोल नहीं टूटी, तो कोतेत्सु कहता है पहले लोगों की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी और अगर एक बार ये डोल टूट गई तो फिर इसे ठीक नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो मुइचिरो को चाबी नहीं दे रहा था। फिर तांजीरो को याद आता है योरिची को उसने अपने सपने में देखा था, लेकिन 300 साल पहले के योद्धा को वो अपने सपने में कैसे देख सकता है, शायद वो पागल हो चुका है। लेकिन कोतेत्सु कहता है ऐसा नहीं है, शायद तुमने अपने पूर्वजों की मेमोरी देखी होगी। तभी हम देखते हैं मुइचिरो उस डॉल पर अटैक करके उसे डैमेज कर देता है तो कोतेत्सु वहाँ से रोते हुए भाग जाता है। फिर तांजीरो स्मेल करते हुए कोतेत्सु को ढूंढ लेता है और वो उसे समझाते हुए कहता है तुम्हें एक डॉल पर गिव अप नहीं करना चाहिए और बहुत मेहनत करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में तुम वो सब कर सको जो अभी नहीं कर सकते हो। तांजीरो की बातें सुनकर कोतेत्सु रोने लगता है और वो कहता है अगर अब मेरी डोल टूट भी गई तो मैं खुद को संभाल लूंगा। जिसके बाद वो दोनों डोल की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें मुइचिरो मिलता है जो उन्हें बताता है उसकी ट्रेनिंग अब हो चुकी है और ट्रेनिंग करते हुए उसकी तलवार टूट गई थी तो वो डोल की तलवार अपने साथ लेकर जा रहा है। मुइचिरो ने उस डोल की तलवार के साथ उसका हाथ भी उखाड़ लिया होता है और अपनी तलवार वो तांजीरो को दे देता है कि तांजीरो अब उस तलवार को कचरे में फेंक दे। फिर वो दोनों उस डोल के पास पहुंच जाते हैं। डोल पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन तांजीरो कहता है हमें इसे एक बार चलाकर देखना चाहिए। कोतेत्सु डोल में चाबी लगा देता है और वो डोल अभी भी चल रही होती है तो कोतेत्सु कहता है मैं चाहता हूँ अब तुम इस डोल के साथ ट्रेनिंग करो और उस कमीने हाशिरा से ज्यादा स्ट्रोंग बन जाओ। फिर तांजीरो सेफ्टी के लिए उस डोल की तलवारें हटाकर लकड़ियां लगा देता है, लेकिन 5 हाथों के साथ भी तांजीरो को उससे लड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो डोल तांजीरो की अच्छी धुलाई कर देती है और तांजीरो को मोटिवेट करने के लिए कोतेत्सु उसकी इंसल्ट करता है और कहता है जब तक तांजीरो इस डोल को हरा नहीं देता वो उसे खाने को कुछ भी नहीं देगा। तांजीरो को उस डोल से पिटते हुए 5 दिन हो चुके थे और अब उसकी हालत मरने जैसी हो चुकी थी। तभी वहाँ पर थोड़ी बारिश हो जाती है तो तांजीरो को पानी पीने को मिल जाता है। फिर तांजीरो लड़ाई में फोकस करने लगता है और अब उसे पता चलने लगता है कि डोल कौन से हाथ से कौन सा अटैक करने वाली है। फिर तांजीरो डोल के अटैक
अटैक से बचकर पहली बार डोल पर अटैक करता है। तांजीरो के अटैक से डोल को खरोच भी नहीं आई थी, लेकिन कोतेत्सु उसे खाना देने के लिए मान जाता है। खाना खाने के बाद तांजीरो में एनर्जी आ जाती है और अब वो डोल से अच्छी टक्कर ले पा रहा था। फाइट के दौरान तांजीरो उस डोल पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है अगर ये डोल टूट गई तो कोतेत्सु को बुरा लगेगा। लेकिन कोतेत्सु पीछे से कहता है उस पर पूरी ताकत से अटैक करो, अगर वो डोल टूट भी गई तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे दोबारा ठीक कर लूंगा। ये सुनकर तांजीरो पूरी ताकत से उस पर अटैक करता है, लेकिन तांजीरो की तलवार टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं उस डोल का सर भी टूट जाता है और उसके अंदर से एक पुरानी तलवार निकलती है। फिर कोतेत्सु कहता है शायद ये तलवार 300 साल पुरानी होगी और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।